आज की जो कविता है वो कीरत बारी एक सेवक था जो मेवाड़ी राजघराने में जूठी पत्तल फेंकने का काम करता था। और जब बनवीर राणा उदय सिंह को मारने के लिए आते हैं तो धायमा पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को वहाँ सुला दिया और राणा उदय को सुरक्षित जगह पहुँचाने के लिए ये जिम्मेदारी उस जूठी पत्तल फेंकने वाले कीरत बारी को सौंप दी कि आप कैसे भी करके इसको सुरक्षित जगह पर पहुँचा दो। और कीरत बारी ने बखूबी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए ये काम किया था। इतिहास में शायद बहुत कम लिखा होगा कीरत बारी के बारे में, जिसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। राजपुताना की माटी यूं तो बलिदानों से रची पड़ी, यहाँ मुंड पटे और धड़ कटे, धायमा पन्ना सबसे उच्च खड़ी। चेतक की टाप सुनी हमने, पद्मिनी का जोहर गाया, सांगा के 80 घाव सुने, गोरा बादल की तलवार सुनी, राणा की हल्दी घाटी और मीरा की वितान सुनी, भील भीलनी कटकर मर गए अनजानों का साथ सुना, हाड़ी रानी का शीश काटना और भामा शाह का दान सुना। ऐसा एक खुददारी जो शीश पर राज उठा लाया, एक बूढ़ा जोगी झूठी पत्तलों में मेवाड़ी इतिहास बचा लाया। वो चाहता तो मना भी कर सकता था, धायमा पन्ना ने उसको जिम्मेदारी दी, वो बच भी सकता था, वो कोई अंगरक्षक थोड़े ही था। वो ना अंगरक्षक था ना ही ऊंची जाति था, उसके मन में तत्क्षण लालच आ भी सकता था। पन्ना का हुक्म बजाने को कीरत टल भी सकता था। शत शत नमन ए जननी, तूने यमराज को पूत का पता बता दिया। निज आंचल का दूध मूलधन और स्वामी भक्ति में पूत का ब्याज दिया। चिड़िया तो जान बचा लाई पर बाज डाल था फुफकाया, एक बूढ़ा जोगी कीरत बारी मेवाड़ी इतिहास बचा लाया। अगर कीरत बारी का ऐसा रोल नहीं होता तो काहे का हल्दी घाटी का युद्ध और काहे का द्वेर का युद्ध और ये इतिहास पूरी तरह से बदल चुका होता। जयचंदी धारा में रहकर कीरत दागदार हो सकता था, पता बताकर कुंवर का मालदार हो सकता था। जर्जर हड्डी धुंधली आंखें, बहुत बड़ी उम्र थी उनकी और इतना वजन उठा के चलना उनके लिए मुश्किल भी था, लेकिन फिर भी मना नहीं किया, ना किसी तरह का कोई लालच आने दिया मन में। छोटी जाति का होते हुए भी किसी तरह का कोई लालच उन पर हावी नहीं हो पाया। पता बताकर कुंवर का मालदार हो सकता था। जर्जर हड्डी धुंधली आंखें, दो धारी तलवारों से, घबराया तो होगा कीरत तनिक यमराजी वनवीरों से। वो शिलालेख का अधिकारी था जो टिका रहा ईमान पर, कितने कंस कितनी यमुना खेल रहे थे जान पर, कितने दरबारी द्वारपाल से बिन ठोकर खाए चला आया। एक ठोकर भी लग जाती तो पता चल जाता, और बुजुर्ग आदमी को ठोकर लगना रात के अंधेरे में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी सावधानी से बखूबी उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई। कितने दरबारी द्वारपाल से बिन ठोकर खाए चला आया, एक बूढ़ा जोगी कीरत बारी धुंधली आँखों से इतिहास बचा लाया। पवन वेग सी चाल देख द्वारपाल था चकराया, उसने पूछा बे कौन है तू, किधर से है आया। बोला आका मैं कीरत बारी हूँ, झूठी पत्तल फेंकने को आया। नगर कोटे से बाहर निकल थोड़ा सा विश्राम लिया, संग्रामी राजमहल को मुड़कर अंतिम बार प्रणाम किया। सारे प्रपंच ठुकरा कर सेवक उदय की सुरक्षित जान बचा लाया, एक बूढ़ा जोगी धुंधली आँखों से मेवाड़ी इतिहास बचा लाया। थैंक यू सो मच।